ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਥੀਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। तो आओ जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ विचार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, देश के अंदर जो हालात हैं, चाहे वो किसान को लेकर के हो, चाहे वो युवाओं को लेकर के हो, चाहे वो रोज़गार को लेकर के हो, चाहे वो हमारे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो बिजनेस क्लास वाले हो, सभी परेशान हैं। और उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण क्या है आप सभी को पता है। जितनी भी पॉलिसीज़ देश के अंदर आ रही है वो सारी के सारी पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिससे कुछ घरानों को ही फ़ायदा हो। तो आप सभी लोग, चाहे कोई भी हो, आज आप किसान के साथ आएंगे तो कल आपके साथ अगर कुछ होता है तो वो भी आपके साथ खड़े होंगे। इतना बड़ा आंदोलन देश में फिर दोबारा नहीं आने वाला है, और अगर अब चूक गए तो फिर हमेशा के लिए चूक जाएंगे, और आपके जो बच्चे हैं और आपके जो भविष्य है वो सब के सब बर्बाद होने जा रहा है। जितने भी पीडीएस सिस्टम है, आम भाषा में जिसको हम लोग सरकारी राशन की दुकान बोलते हैं, वो सब के सब बंद हो जाएंगे, और जितने भी मिड डे मील स्कीम वगैरह चलाए जा रहे वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। और जो कीमत आज कुछ नहीं है, आने वाले समय में जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनकी कीमत दिन दुगुनी और रात चौगुनी होने वाली है। तो आप लोग सतर्क रहे, जगे, और इसके खिलाफ मुहिम लेकर के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाए। सभी मिडिल क्लास लोग, इसमें सबको दिक्कत होगा इससे। मुझे लगता है इसमें समाज के हर वर्ग को जागना चाहिए, इस मुद्दा के खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि इससे महंगाई बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा और इसमें हर वर्ग के लोगों को दिक्कत होगी। युवाओं को भी बड़ी समस्या है रोज़गार को लेकर। किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं। उनके सारे जो भी वो चाहते हैं, जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, अगर वापस चाहते कृषि कानून को लेना तो बिल्कुल वापस होना चाहिए। क्योंकि अगर किसान ही खुश नहीं रहेगा, हम अनाज किनका खाते हैं, कौन उपजाते हैं? हम तो हैं भाई, हमारे घर वाले, आपके घर वाले जितने किसान हैं वो खून पसीना लगा करके खेतों में हमारे लिए रोटियां खा सको, इसके लिए वो मेहनत करते हैं। अगर हम ही उनकी दुख तकलीफ को नहीं समझेंगे, हमारी सरकार नहीं समझेगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप आंदोलन करिए, मैं बिहार की तरफ से बिल्कुल पूरा बिहार आपके साथ है। हर धर्म, हर जाति, हर राज्य के लोग, हम सारे एक हैं। हमारे धर्म और प्रांत के आधार पर हमें मत बांटिए। आप कहते हैं, आप किसान आंदोलन करते हैं तो वो देशद्रोही हैं, छात्र आंदोलन करते हैं तो देशद्रोही हैं, कश्मीर के हमारे भाई बहन आंदोलन करते हैं तो वो आतंकवादी हैं, मजदूर अगर आंदोलन करते हैं तो वो कामचोर हैं। तो क्या सबसे बढ़िया ये बीजेपी की सरकार है? कि इनके जो नुमाइंदे हैं बस वही अच्छे हैं, बाकी सारे लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं? देश का किसी भी तरह का आंदोलन हो, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है। मैं अगर सरकार की बातों से सहमत नहीं हूँ, हम सबका अधिकार बनता है आंदोलन करना। अगर इस आंदोलन को अगर कोई आतंकवादी या खालिस्तानी का नाम देता है तो लोकतंत्र की हत्या है। कि मैं आशा साहब बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और मैं खुद भी एक किसान की बेटी हूँ और इस ज़मीन से ही जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे वो सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से किसान जो है अपनी खेती को लेकर कितनी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें फेस करता है। तो हम जैसे यूथ अगर ये सुने और हमें कोई गाली दे कि तुम जो देशद्रोही हो, तो अगर मैं किसान की बेटी हूँ तो ये चीज़ें बहुत गलत है कि कोई मुझे ये गाली दे कि मैं देशद्रोही हूँ। हमें ऐसी परवरिश और हमारी ऐसी सार्वभौमिक संस्कृति है हमारे भारत देश में कि हमें ये परवरिश दी जाती है कि हम सबसे पहले जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो पहला निवाला जो है हम अपनी धरती माँ को प्रणाम करके और उन्हें भोग लगा के ही खाते हैं, और फिर ईश्वर का शुक्रिया करते हैं कि धन्यवाद कि आपने इस सुंदर सी प्रकृति में हमें जो है इतनी सुंदर धरती दी है जिसमें हम अन्न जो है उगा रहे हैं, और यही अन्न को अगर हम खा के उन्हें गाली दें तो ये मुझ पे सबसे बड़ा पाप लगेगा। और मैं इंसानियत के नाते यही बोलूँगी कि हमें देशद्रोही ना कहा जाए। हम किसान के बेटे हैं और बेटियां हैं, जो बहुत हमारे लिए गर्व है, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम किसान की बेटियां हैं। सर, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं दिल्ली से हूँ, और आज की जो स्थिति परिस्थिति मैं देख रही हूँ, किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा ही चरम सीमा पे है। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, पूरी हमारे भारत का पालन पोषण वही करते हैं। कहा भी जाता है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की तरह है। जो हमारा देश खड़ा है, जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तभी हम
हम लोग खड़े रहते हैं, वैसे ही हमारा देश भी हमारे किसानों की वजह से खड़ा है। और आज उन्हीं के हक की लड़ाई के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है, जबकि हमारा पालन पोषण किसान ही कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ जिस टाइम सर्दियों में हम लोग घर में हुआ करते थे, वो कड़ाके की ठंड में वहाँ बैठे हैं सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता सर, फिर भी वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। और आज उनके लिए उनसे बात नहीं की जा रही, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने टाइम से वहाँ बैठे हैं। एक बार सोचिए, अगर ये लोग अन्न बोना छोड़ देंगे तो क्या हम अपना पालन पोषण कर पाएंगे? क्या खा पाएंगे? अगर इन लोग जितनी जिद सरकार दिखा रही है, अगर किसान दिखा दे, अपना कुछ और रोजगार कर ले, छोड़ दे खेती वेती, तो क्या कर पाएंगे? ये लोग जो अमीर लोग बैठे हैं, कर पाएंगे खेती? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हमारा देश चल रहा है, किसानों की वजह से चल रहा है हमारा देश, और किसी की वजह से नहीं चल रहा। और जिसके हक की आप बात कर रहे हो, जिसके लिए आपने ये रूल रेगुलेशन जो भी बनाया है, जब वही खुश नहीं है तो आप उसको कौन सी खुशी की बात कर रहे हो? सबसे पहले अगर हमें किसी को खुशी देनी है तो हमें उसकी इच्छा को जानना चाहिए कि वो चाहता क्या है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। अगर सरकार को उनकी ही इतनी ही चिंता है तो उनसे बात करें ना, उनके लिए उनके फायदे की चीज बनाए ना कि उनको नुकसान की। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ सरकार के खिलाफ, बिल्कुल मैं खुले विचारों से बोल रही हूँ कि मैं सरकार के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो आज की परिस्थिति है तो उसकी अगर यथास्थिति को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। और किसान आज अपने लिए नहीं बैठा, किसान आज हम सब के लिए बैठा है, क्योंकि ये महंगाई किसान को उतना दिक्कत नहीं दे रही, वो हम लोगों के लिए देख रहा है कि हम लोगों को जो चीज़ 2 रुपये में मिल रही है, वो जब पूंजीपतियों के पास चली जाएगी वो उसका भंडारण करेंगे, उसको एक जगह ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद किसान को भी नुकसान हो जाए, क्योंकि फिर वो किसान से माल नहीं खरीदेंगे, और वो माल जब अपने पास भंडारण कर लेंगे, किसान से वो लेंगे नहीं, और वो माल जब मंडी में नहीं होगा तो उसको ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचेंगे। 2 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में बेचते हैं। आज भी आप देखिए कि लेज का चिप्स जो 5 रुपये के आलू में बन जाता है, वो हमको 50 रुपये का पैकेट मिलता है। इस तरीके से आप सोचिए, आज तेल की कीमतों को देखिए आप, क्या तेल की कीमतों से महंगाई नहीं बढ़ रही? तेल की कीमतों से भी ढुलाई का काम होता है, तेल से भी ढुलाई का काम होता है, तो ये भी महंगाई बढ़ा रहा है। आज का किसान का मुद्दा और देश के अंदर महंगाई का मुद्दा, ये 2 बहुत मुख्य मुद्दे हैं जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती। वो पूंजीपतियों के साथ लगी हुई है, उसको सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति दिखाई दे रहा है, अडानी अंबानी के ही उसमें लगी हुई है। वो उसको आज देश के हित के बारे में, देश के समाज के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरा नाम महेंद्र उपाध्याय और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो दिल्ली कैसे आना हुआ? जी, एक्चुअली हम लोग कुछ किसान साथी यहाँ दिल्ली में जो बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको समर्थन देने के लिए आए थे। और जैसा कि आज हम घर के लिए लौट रहे थे तो सोचा कि चलो दिल्ली अपन घूम आते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ आए, हमें पाया गया है कि इंडिया गेट गए तो वहाँ पे चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा रखे, हमें अंदर प्रवेश भी नहीं होने दिया जा रहा है। इस तरह से किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है। किसानों के साथ तो ये सरकार बहुत जुल्म कर रही है, MSP लागू नहीं होने दे रही है, और जो 3 काले कानून लाए उससे किसानों को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके यहाँ पे जो टूरिज़्म उद्योग जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा उद्योग है, मैं किसान हूँ, किसान के नाते मैं किसानों को समर्थन करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं व्यापारियों को भी ये सोचना होगा कि जो टूरिज्म उद्योग जो बहुत बड़ा उद्योग है और जिससे शहरों की चकाचौंध बनती, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट शहरों में है और इनको जैसे इंडिया गेट है, लाल किला, इन सबको देखने लोग बाहर से दुनिया भर से आते हैं, और लेकिन जब यहाँ पे आके उन्हें करीब से नहीं देखने का अवसर मिलता है तो ये लगता है कि यार हम इतना दूर आए, इतना पैसा खर्च किया और उसका जाया गया है। तो इसका सरकार जो ये सब तरह से बर्बाद करने में लगी हुई है। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, सुना है कि संसद भवन नया बनाया जाए, जबकि संसद भवन इतना मजबूत है कि उसको बना जो, लेकिन फिर भी हज़ारों करोड़ रुपए संसद भवन में लगेगा, लेकिन किसानों की वो सोच नहीं रहे, व्यापारियों की वो सोच नहीं रहे, और छोटे मजदूरों गरीबों की वो सोच नहीं रही सरकार। और कुल मिला के सब कुछ औद्योगिक संस्थान है, जितने भी PSU सबको बर्बाद करने का एक सरकार काम कर रही है, और मतलब कुल मिला देश बर्बाद हो रहा है। जो ये कहता था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन खुद बेच रहा है।